क्या आपने कभी किसी को भी जीभ से रिलेटेड बात करते हुए सुना है? जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो कि मेरे जीभ में ये प्रॉब्लम हो गई है या मेरे जीभ का जो कलर है वो चेंज हो गया है। शायद नहीं सुना होगा क्योंकि हम लोग अपने जीभ को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि हम इंपॉर्टेंस कब देते हैं, जब हमारे जीभ में कुछ ज्यादा ही बड़ी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, हमें खाया नहीं जाता है, उस समय हम नोटिस करते हैं कि हमारे जीभ में ये प्रॉब्लम चल रही है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हम अपनी जीभ की मदद से शरीर में अंदर होने वाली बीमारियों का पता लगा सकते हैं, वो भी अर्ली स्टेज में। और ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, आप जो है बड़ी बीमारी का पता लगा सकते हैं कि आखिर आपके शरीर में ऐसी कौन सी बड़ी बीमारी है वो होना स्टार्ट हो गई है। बहुत ही इजी तरीका है इस चीज को पता लगाने का। सिंपली आपको एक आईने की जरूरत पड़ेगी, एक शीशा आपको चाहिए और आप अपनी जीभ को निकाल लीजिए। जैसे जैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको ये देखना है कि आपकी जीभ का कलर कैसा है, क्या चेंजेस है, और जिससे कि आप बहुत ही इजी तरीके से पता लगा पाएंगे। अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया, फिर आगे जाकर के आपको दिक्कत हो सकती है, आगे आपको जाकर के कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। और आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी बड़ी बीमारी का अगर पता शुरुआत में ही लग जाए तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। और अगर आपके जीभ का कलर चेंज होता है, कुछ चेंजेस अगर आपको नजर आते हैं, तो आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है उस चीज को ठीक करने का, जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना देरी के फटाफट जानते हैं अपने टंग यानी जीभ के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आप एक हेल्दी जीभ देख लीजिए, एक स्वस्थ जीभ देख लीजिए कि वो किस तरीके का दिखता है, जिससे कि आपको आसानी होगी पता लगाने में। तो यहाँ पर देखिए आपको गुलाबी कलर का जीभ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा अगर इसको और जूम इन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से आपको उभार से नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का एक स्वस्थ जीभ जो है वो दिखता है। अगर आपका कुछ इस तरीके का जीभ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बिल्कुल हेल्दी है। अब बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम्स के बारे में। जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो उसके कारण भी हमारे जीभ में लक्षण जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीभ का कलर है वो रेड कलर का है, यानी कि बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो होना स्टार्ट हो गई है। विटामिन B12 जो है हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी होने से हमारे बॉडी में फिर खून की भी कमी होना स्टार्ट हो जाती है, और जब हमारे बॉडी में खून की कमी होगी तो हम जो है कई बड़ी बीमारियों का होने का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी की वजह से ही आपके जीभ का कलर ऐसा हो। जब आपको तेज बुखार होता है तो हाई फीवर, यानी कि आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी जब ज्यादा आपको फीवर होता है तो उस समय पर भी आपको जीभ का कलर ऐसा हो सकता है। तो वो जो है जब आपका फीवर ठीक होता है तो साथ साथ आपका जीभ भी ठीक हो जाता है, तो उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो तीसरी कंडीशन है, जब आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं लंबे समय से, आपको मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी आपकी जीभ का कलर जो है वो इस तरीके का हो सकता है। और जो फोर्थ कंडीशन है कि बहुत ही रेयर केस है, जब कावासाकी डिसीज के कंडीशन में भी ऐसा जो है आपको जीभ का कलर हो सकता है। कावासाकी डिसीज जो है वो बच्चों को होता है, जिसमें जो ब्लड वेसल में सूजन हो जाती है, यानी कि जहां से खून पास होता है उसमें जो है वो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी कंडीशन को कावासाकी डिसीज जो है वो बोलते हैं। इसमें जो दूसरा सिम्टम है कि हम जीभ की मदद से अपने शरीर में खून के बहाव के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे शरीर में हर जगह प्रॉपर तरीके से खून पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। यानी कि हम पुअर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में काफी इजीली अपने जीभ की मदद से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे जीभ का कलर जब पर्पल कलर का हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में इस वक्त जो खून का बहाव है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसमें कोई ना कोई दिक्कत जो है वो होना स्टार्ट हो गई है। इसमें जो तीसरा सिम्टम है कि हम जीभ की मदद से अपने शरीर में इन्फेक्शन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तब हमारे जीभ का कलर जो है वो सफेद हो जाता है, और इसमें व्हाइट व्हाइट पैचेस भी आपको नजर आ रहे होंगे। और मेनली जब हमें फंगल इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त काफी तेजी से हमारे जीभ का कलर सफेद हो जाता है, और कभी कभार पेट में जब इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से भी हमारे जीभ का कलर जो है वो सफेद हो जाता है। जो बंदा स्मोकिंग ज्यादा करता है तो मेनली उसकी जीभ की जो नीचे की सतह होती है वहां पर जो है सफेद सफेद होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन अगर आपको नोटिस हो रही है लंबे समय से, तो आप प्लीज डॉक्टर से जरूर कॉन्टैक्ट करें। इसमें जो फोर्थ सिम्टम है कि हम जीभ की मदद से डायबिटीज के बारे में भी बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। डायबिटीज के केस में जो जीभ का कलर है वो पीले कलर का हो जाता है, जिस तरीके से मैं आप फोटो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए जीभ का कलर जो है वो येलोइश सा आपको नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन में भी हमारे जीभ का कलर पीला हो जाता है जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब होता है जब हम जीभ को अच्छी तरीके से साफ नहीं करते हैं, तो हमें अपनी जीभ को अच्छी तरीके से साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी कंडीशन में जब हमें पीलिया होता है यानी जॉन्डिस होता है, तो उस केस में भी हमारे जीभ का कलर जो है वो पीला हो जाता है। इसके साथ साथ जब हमें स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, जब त्वचा में कोई भी दिक्कत होती है, मेनली सोरोसिस में, हमारे जीभ का कलर जो पीला हो जाता है।
सोरोसिस यानी कि स्किन में खुजली ज्यादा हो जाती है, इची स्किन हो जाती है, स्केली स्किन हो जाती है, तो उस केस में आपको इन सारे लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लंबे समय से स्किन में खुजली हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है और आपकी जीभ का भी कलर इस तरीके का है, तो आप प्लीज जाकर के डॉक्टर से जरूर कॉन्टैक्ट करें। इसमें जो फिफ्थ सिम्टम दिखाई देता है कि हम जीभ की मदद से किडनी की बीमारी के बारे में भी काफी आसानी से पता लगा सकते हैं। जब हमारे जीभ का कलर ब्लू दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिस तरीके के मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, अगर आपको जीभ नीला नीला सा नजर आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी होना जो है वो स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि किडनी की बीमारी में आपके जीभ का कलर इस तरीके का हो सकता है। दूसरा, अगर आपको ब्लड डिसऑर्डर है यानी खून से संबंधित आपको बीमारी है, तो उस समय पर भी आपके जीभ का कलर इस तरीके का दिखाई दे सकता है। इसमें जो तीसरा है कि फेफड़ों की बीमारी में भी हमारे जीभ का कलर जो है वो इस तरीके का दिखाई देता है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो सिम्टम्स नोटिस होता है वो ये है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस केस में काफी तेजी से जो जीभ का कलर है वो ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज को नोटिस करना है। अगर आपको कुछ ऐसा नोटिस हो रहा है तब आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो जीभ का कलर है वो ग्रीन कलर में भी चेंज होता है, ग्रे कलर में भी चेंज होता है, ब्लैक कलर में भी चेंज होता है और साथ ही साथ ऑरेंज कलर में भी चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर जब हमारा जीभ ग्रीन कलर का होता है तो हमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन में भी जो जीभ का कलर है वो ग्रीन हो जाता है। और अगर हमारे जीभ का कलर धीरे धीरे काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है तो वो जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन की वजह से भी हमारे जीभ का कलर जो है वो इस तरीके का दिखाई देता है। साथ ही साथ जो बंदा तंबाकू का सेवन करता है तो उस केस में भी जीभ का कलर जो है वो हल्का हल्का काला होना स्टार्ट हो जाता है। जो लोग रेडिएशन थेरेपी कराते हैं तो उस केस में भी जीभ का कलर ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। और डायबिटीज के केस में भी जीभ का कलर जो है वो काला हो जाता है। तो ये भी बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सिम्टम्स नोटिस हो तो आप डॉक्टर से जरूर कॉन्टैक्ट करें। और जब हमारे जीभ का कलर ऑरेंज होना स्टार्ट हो जाता है यानी हल्का हल्का संतरी दिखना स्टार्ट हो गया है, तो उस समय पर फूड पॉइजनिंग यानी कि हम बाहर का अगर ज्यादा खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी जीभ का कलर इस तरीके का दिखाई देता है। और इसके अलावा एंटीबायोटिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी जो जीभ का कलर है वो ऑरेंज हो सकता है। और यहाँ पर अगर जीभ का कलर ग्रे कलर में हो जाता है तो ये जो है मेनली 3 कारणों की वजह से होता है। सबसे पहला, जब हमारे पेट में कोई इशू चल रहा होता है, डाइजेस्टिव इशू होता है, तो उस केस में भी जीभ का कलर ग्रे हो जाता है। जो दूसरा है, पेप्टिक अल्सर में भी जीभ का कलर जो है वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो स्टमक है उसमें छाले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जो तीसरा है एजिमा, यानी कि ये एक स्किन से रिलेटेड बीमारी है जिसमें हमारी जो त्वचा है उस पर पैचेस रेड रेड पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन जो है रफ हो जाती है, काफी ज्यादा स्किन जो है वो ऊपरी ऊपरी से नजर आती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी 50% चांस रहता है कि जो जीभ का कलर है वो ग्रे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बड़े सिम्टम्स बताए हैं जिसको आप काफी आसानी से पता लगा सकते हैं अपनी जीभ की मदद से। और अगर आपको कोई भी सिम्टम जो है, कोई भी लक्षण नोटिस हो रहा है और आपको काफी दिनों से हो रहा है और आप अभी तक इग्नोर करते आए थे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और पता लगाएं। क्योंकि अगर आपको कल को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो आप ही को काफी ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि जिन लोगों को बड़ी बीमारी है वही समझते हैं कि वो इस वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ में है। और इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आप शुरुआत में ही पता लगा पाए कि आपकी बॉडी में कोई भी तकलीफ हो रहा है और आप स्टार्टिंग में ही उसका ट्रीटमेंट करा करके प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।